नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, जो आपका जो जनवरी में जिसकी होने की संभावना है, तो जनवरी में जो होगा आपके एग्जामों के लिए, आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और सभी सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य भी एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके जो यहाँ पर सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो आपके पूर्व वर्ष में जो एग्जाम थे इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें 17-18 के आसपास जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हमारे हो चुके हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि अव्यभ्यो गाम वारिधि, इसमें जो ये रेखांकित पद है इसमें विभक्ति आई है। अब विभक्ति कौन सी है, किस कारण से है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार तो जो एग्जाम में जैसे ये उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो है सूत्र कौन से वाला लगा है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो यवेभ्यो गाम वारिधि, तो इसमें तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3 वाला, और जो पंचमी विभक्ति जो उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है यवेभ्यो में। सूत्र की बात करें तो सूत्र कौन सा आता है इसमें, तो वाणार्थानाम ईप्सित है। वाणार्थानाम ईप्सित है, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। और ये सूत्र करता क्या है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है उदाहरण इसका, यवेभ्यो गाम वारिधि क्षेत्र, या फिर जैसे पापात् निवारयति, पाप से हटाता है, मतलब जहाँ पर किसी को हटाया जाए तो वहाँ पर जो है फिर पंचमी विभक्ति होती है। और सूत्र जो आपने याद रखना है, वाणार्थानाम ईप्सित है, तो ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है संख्या दर्शन से। संख्या दर्शन जो है इसके जो प्रणेता है यहाँ पर इनमें से कौन है। कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने इनके ऊपर जो बात की थी कि ये जो दर्शन जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है। दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो थे आस्तिक, दूसरे थे नास्तिक। वेदों को जो प्रमाण मानने वाले थे आस्तिक और नहीं मानने वाले थे नास्तिक। नास्तिक में कौन कौन से दर्शन थे उसमें हमने पढ़ा था, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये 3 थे इसमें, चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन। और आस्तिक दर्शन की बात करें तो फिर इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो ये 6 जो है आपके ये आस्तिक में थे, मतलब जो वेदों को मानने वाले थे। तो यहाँ पर ये सांख्य दर्शन जो इसके प्रणेताचार्य इनमें से कौन है, जैमिनी, कणाद, कपिल या गौतम, सांख्य दर्शन के। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला, अर्थात जो कपिल मुनि जो है इनके द्वारा रचित है सांख्य दर्शन। और ईश्वर कृष्ण की है सांख्य कारिका। और वाचस्पति मिश्र कृत टीका सांख्य तत्व कौमुदी है। तो वाचस्पति मिश्र जो रचित टीका है उसका क्या नाम है, सांख्य तत्व कौमुदी। तो इस प्रकार से है। और जैमिनी इनका कौन सा है, तो मीमांसा दर्शन इनका है जैमिनी का। और प्रभाकर कृत टीका यह है बृहति। तो कई बार टीकाओं के बारे में भी देखने को मिले हैं क्वेश्चन। तो प्रभाकर कृत टीका का नाम है बृहति, ये वाला बृहति, बृहति, ये वाला बृहति, ये वाला है। और कुमारिल भट्ट इनके श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और वेदांत दर्शन इसके रचयिता है बादरायण। और शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य और वाचस्पति मिश्र कृत भामती टीका,
और सदानंद के द्वारा रचित है वेदांत सार। और न्याय दर्शन तो ये गौतम मुनि का है। तो गौतम मुनि का कौन सा है? न्याय दर्शन। और इसके अलावा जो वैशेषिक दर्शन, इसके वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद। दूसरा नाम इसका अक्षपाद है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है। उक्ति है यहाँ पर ये, और इनमें से किन कवि की है? महर्षि माघ की है, भारवी, कालिदास या महर्षि दंडी। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वच है। हितकारी और मनोहर वचन जो वो दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इस संसार में आपको ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। सभी जो अपना भलाई ही चाहते हैं कि मेरा बस मेरा ही फायदा होना चाहिए, दूसरे का बेशक कितना मर्जी नुकसान हो जाए। तो यह सूक्ति थी यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और इनमें से किन की है? महर्षि माघ, भारवी, कालिदास, दंडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में आए हैं महर्षि जो भारवी है, इनके द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनीयम, तो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है धवनी संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य है इनमें से कौन है? धवनी संप्रदाय के लिए जाना जाता है। अब धवनी के लिए किन्हें जाना जाता है? मम्मट कुंतक, विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर कौन सा रहेगा? ये वाला हो जाएगा। आचार्य जो आनंद वर्धन है इनको जाना जाता है धवनी संप्रदाय के लिए। धवन्य लोक इनके द्वारा रचित है। और आचार्य मम्मट इनका कौन सा है? काव्य प्रकाश है इनका। और आचार्य कुंतक का कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम है इनका। और विश्वनाथ का कौन सा है? साहित्य दर्पण है इनके द्वारा रचित। तो ये जो इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 अक्षर हो तो वह कौन सा छंद होता है? पुष्पिताग्रा, हरिणी, सनगधरा या परिहर्षणी छंद। तो ये छंद कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 अक्षर होते हैं तो कौन सा छंद होगा? पुष्पिताग्रा वह छंद होता है। नेक्स्ट है, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना अर्थात आरोप करना क्या कहलाता है? प्रतिवस्तुपमा, व्यतिरेक, अपनुति या तद्गुण, कौन सा होता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन सा होता है इसमें? अपनुति जब वहाँ पर अलंकार होता है। प्रकृतम प्रतिसिद्ध न स्थापनम स्याद अपनुति ही। न इदम न भूमंडलम न अम्बुराशि न चैतारः न फेनभंगः न अयम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो न असौ कलंक सहितः मुरारिः। तो ये इसका जो है उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सा पद इको यंची का उदाहरण नहीं है? स्वस्थित धातरंश कृष्णार्धी पितृपदेश है। तो यहाँ पर इको यंची जो सूत्र है इसका उदाहरण नहीं है। इको यंची क्या करता है? यण संधि में आता है, मतलब अच्छंधि में। तो इसमें उदाहरण नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ये जो कृष्णार्थी जो यहाँ पर इसमें आया है, तो यही जो इसका नहीं है। संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा कृष्ण प्लस में रिद्धि ही, कृष्ण प्लस में रिद्धि ही। तो यही होता है इसका संधि विच्छेद। और फिर कौन सी उसका है? अगर यहाँ पर इको यंची का नहीं है तो कौन से का है? गुण संधि जो है गुण संधि का उदाहरण है। री को अर हो जाता है। आद्गुण जो सूत्र उसके द्वारा, आदिम गुण से गुण संज्ञा, आद्गुण से गुण होता है। इसके साथ ही उरण रप्रह, उरण रप्रह ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा। तो कृष्णार्धी ही फिर यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से तव लकार हमने जब पहले जो किए थे तो उसमें भी आया था, तव लकार है, तव लकार है, तव प्लस में लरिकार है, तव लकार है। ये भी गुण संधि का ही है। इसमें भी उण रप्रह जो है सूत्र लगेगा। दोनों जो यहाँ पर उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से लोपे साकलस्य है।
इसका उदाहरण हर ये हैं और विषण भी हैं, ये वाले हैं। और इको यणचे की बात करें तो इको यणचे क्या करता है, इको यण करता है। इको या, उको वा, रिको रा, लिको ला। जैसे शुद्धिउपास्य, मध्वरी, धातरांश, लाकृति। यद्यपि प्रत्येकम अभ्युदय है। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति और अन्वय है, अन्वेषणम। ये सारे के सारे जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिमुनि। तो यहाँ पर जो ये त्रिमुनि कहे गए हैं, कपिल, कणाद, गौतम, कणाद, पतंजलि, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। तो किन्हें कहा गया है त्रिमुनि? तो त्रिमुनि जो यहाँ पर कहे गए हैं कौन से, ऑप्शन 4 वाले, महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और कात्यायन। तो इन्हीं को ही मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर जैसे ये इसमें आए हैं, गद्यकार कौन कौन से हैं? तो सुबंधु, दंडी और महर्षि भाणभट्ट, इनको गद्यकार कहा जाता है। और लघुत्रय कवि किन्हें कहा जाता है? महर्षि कालिदास को, क्योंकि इन्होंने रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये 3 लिखे थे। तो यहाँ पर त्रिमुनि जो है इसमें पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा प्रत्यय आत्मनेपद का नहीं है? अब आत्मनेपदी नहीं है झ, थ, ध्वम या ता, तो कौन से वाला है? अब नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो दिया गया है ये वाला। अब कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने बात की थी इनके ऊपर कि जो परस्मैपदी है उसमें तो बनते हैं तीप्तस, सिप्तस्थ, मीप, वस्मस। और जो ये फिर आत्मनेपदी जो होते हैं इसमें बनते हैं तय, ताम, झ, थ, सथम, ध्वम, इट, वही, मही। तो था जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नाटक श्रृंगार रस प्रधान नहीं है? मृच्छकटिकम, विक्रम, उर्वशी, उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम। श्रृंगार रस नहीं है। अब यहाँ पर जो श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं हुआ है ऑप्शन 2 वाले में, उत्तरामचरितम। उत्तरामचरित जो है महर्षि जो भगवती उनके द्वारा रचित है और करुण जो रस है यहाँ पर इसमें रहेगा। महर्षि भगवती जैन का समय की बात करें तो 650 से लेकर 750 ईस्वी जैन का समय माना गया है। 7 अंक है इसमें। और रामायण जो इसका आधार ग्रंथ है। वैदर्भी इसमें रीति है और प्रसाद और माधुर्य इसमें गुण है। इसकी सूक्तियों की बात करें तो वज्राद अपि कठोराणि मृदुनि कुसुमात् अपि, ये वाली सूक्ति है। गुणः पूजा स्थानं गुणेषु न च लिंगम न च वयः, ये वाली सूक्ति है। तीर्थोदकम च वह्नि च न अन्यथा शुद्धिम अहर्तः, ये वाली है। सत्ताम सद्भिः संगम कथम अपि पुण्येन भवति अपि ग्रामारोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम, ये वाली इसकी जो है सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवाक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गवाक्ष है, स्मस् पद का इसका विग्रह जब हम करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो गवाक्षम अक्षीव, गवानाम अक्ष है, कौन से वाला यहाँ पर इसका स्मस् पद बनेगा गवाक्ष का? तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला रहेगा, गवाम अक्षी। नेक्स्ट आ जाता है कर्तरी। अब कर्तरी जो है इसमें कौन सी भक्ति आई है, कौन सी भक्ति यहाँ पर इसमें लगी है? द्वितीय, चतुर्थी, सप्तमी या फिर प्रथमा विभक्ति। तो विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें सप्तमी जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें यह मानी गई है। और अगर हम यहाँ पर इसमें उसमें इसको देखें तो कर्ता कारक, अगर हम कर्ता कारक में से लेकर जाएं तो कर्ता कारक मतलब स्वतंत्र कर्ता से कर्ता होती है, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, तो फिर प्रथमा होती है। नेक्स्ट आ जाता है, तो तृतीया विभक्ति यहाँ पर होगी इसमें, क्योंकि ये अगर हम उसमें लेके जाए से जैसे अनभिहित कर्तृ करने चाहे तो तृतीय विभक्ति उसमें होती है। रामेण बाणेन हाथों वाली, अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया, तो तृतीय विभक्ति आप कर लीजिएगा यहाँ पर। क्योंकि जैसे हम ये कर्तृ कर्म भाववाच्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य जो होता है
तो उसमें तृतीय होती है, कर्म में जो है आपकी प्रथमा हो जाती है, और फिर क्रिया उनके अनुसार। ऐसे जब हम कर्तरी से कर्म में बनाते हैं तो इसमें प्रथमा, द्वितीय, फिर ये क्रिया इनके अनुसार होती है। तो इसमें ठीक कर लीजिएगा आप ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रैवतिक, यहाँ पर पद जहाँ ये बना है तो किससे बना है? रेवती प्लस में ठक, रेवती ठन या रेवती प्लस में का से। तो रैवतिक जो यहाँ पर इसमें बना है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, रेवती में ठक जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये बनता है। जैसे ये कालिकम पढ़ा था हमने, काला ठे सूत्र के द्वारा ठे प्रत्यय होता है, कालिकम बनता है। मासिकम पढ़ा था हमने, मास में ठे प्रत्यय होकर मासिकम बना था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है इनमें से क्या था? जय भारत, महाभारत या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या, इसमें जो प्रारंभिक जो है शुरू की जो है उसकी बात यहाँ पर इसमें पूछी गई है। तो अब तो जो है महाभारत है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो इसका नाम था जय था। सबसे पहले क्या नाम था? जय। उस समय इसका नाम जय था, उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर जो है यहाँ पर ये भारत हो गया, फिर इसमें 24,000 श्लोक हो गए, फिर महाभारत हो गया, फिर इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो महर्षि कृष्णदेवपन वेदव्यास जो है उनके द्वारा रचित है, पंचम वेद भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कुमारिल भट्ट। दर्शन की किस धारा के व्याख्याकार है? चार्वाक, बौद्ध, जैन या मीमांसकी? कुमारिल भट्ट तो किस दर्शन से इनका संबंध है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कौन सा है? मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोध कराने में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति? प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोध कराने में विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें? तो प्रथमा विभक्ति जो इसमें होती है। और प्रथमा विभक्ति वाला जो सूत्र है कौन से वाला है? प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा, ये वाला। तो प्रथमा विभक्ति इसमें होती है, और इसके उदाहरण भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे ऊंचे नीचे श्री, ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, ये वाले, इनमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। और लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा होती है, जैसे तटः, तटी, तटम। और लिंग मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा ही होती है। और मापतोल वाला है परिमाण, इनमें भी प्रथमा ही होती है, द्रोणों ब्रीहि। तो इस प्रकार से। और इस वचन मात्र संख्या एकादो बहवे हैं, इनमें भी प्रथमा होती है। नेक्स्ट आ जाता है दशाण। दशाण प्रदेश का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? कादम्बरी, मेघदूत, दशकुमार चरितम या हर्षचरितम में? दशाण तो इनका जो वर्णन जो हुआ है कहाँ पर? मेघदूतम में, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और मंदक्रांत छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है तिंग सित प्रत्ययों की संज्ञा होती है। आर्धातुक गुण, सार्वधातुक पद संज्ञा, तिंग सित प्रत्ययों की संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होगी? तिंग सित सार्वधातुकम, तो सार्वधातुक संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में शुद्ध वाक्य है। हरि रोचते भक्ति, हरि रोचते भक्ति, हरि न रोचते भक्ति, हरि रोचते भक्ति ही। तो यहाँ पर आप सही कौन से वाला है? और सही अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, हरि रोचते है भक्ति। तो ये जो रुच धातु जो है, रुच धातु, तो इसके कारण से यहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। रुचि अर्थानाम प्रियमन है, ये सूत्र आपने याद रखना है जो यहाँ पर इसमें
लगेगा। रुच और रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी होती है। बालकाय मोदकम रोचते या फिर शिष्य किरणकम रोचते, जहाँ पर अच्छे लगने वाला जो होता है रुच धातु, तो इनके योग में चतुर्थी होती है। इसके बाद है निम्न में से क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा कर्पूर मंजरी या कथा श्री सागर? क्षेमेंद्र की। अब क्षेमेंद्र जो है इनके द्वारा जो रचित है इसका नाम है बृहत कथा मंजरी। नेक्स्ट है मुख्यतः दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले जो यहाँ पर ग्रंथ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद है। मुख्यतः दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले ग्रंथ तो कौन से हैं? यहाँ पर ये उपनिषद है। नेक्स्ट आ जाता है यूनेस्ती। इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है कौन सा है? यूनेस्ती का। तो यौवनम युवती ही, युवा युवती ही, तो कौन से वाला यहाँ पर इसका उदाहरण है? सूत्र कौन सा है? ये वाला। और कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर? ती प्रत्यय इसमें होता है। यूनेस्ती जो सूत्र है ती प्रत्यय करता है। युवन शब्द है। कौन सा? युवन शब्द में जब हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा? अब यहाँ पर देख सकते हैं युवती रूप बनेगा, एक में हर्षव है, एक में दीर्घ है। लेकिन जो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर जो है ऑप्शन 3 वाला है, जिसमें हर्षव होगा तो वो जो है इसका बनता है, क्योंकि उलझाने के लिए दो दे देते हैं, तो जिसमें हर्षव ही होगी वही जो है यहाँ पर सही बनेगा। इसी प्रकार से नारी रूप है, नारी, ये भी एग्जाम में आता है नारी, तो इसमें जो है नरी शब्द है और साथ में गीन जो है प्रत्यय इसमें होता है। गीन प्रत्यय होता है। नरी नरियो वृत्तिश्च सूत्र के द्वारा गीन होगा, नारी रूप इसमें बनेगा। और इसी प्रकार से सारंगरवी है। सारंगरव में गीन प्रत्यय होता है, सारंगरवी बनता है, वैदी बनता है। और इसी प्रकार से ब्राह्मणी जो रूप है ये बनता है, तो इसमें भी गीन जो है प्रत्यय लगा है। सारंगरवात्यो गीन सूत्र इसमें लगता है जो गीन करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पाणिनि व्याकरण का अनुसरण करने वाला जो यहाँ पर साहित्य है कौन सा है? वैदिक, प्राकृत, लौकिक या अपभ्रंश? पाणिनि व्याकरण का अनुसरण करने वाला साहित्य, और जो ऑप्शन 2 में आया है तो कौन सा है? लौकिक साहित्य है। नेक्स्ट है स्कंदो करकंदो में संधि हुई है। अब इसमें कौन सी संधि हुई है? बहुत बार ये आ भी चुका है रूप, हमने आपको बताया था स्कंदो करकंदो, मनीषा, पतंजलि, ये वाले रूप। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा था? एंगी परूपम वाला। तो एंगी परूपम से क्या हुआ था? पररूप जो है यहाँ पर इसमें हुआ था। शक प्लस में अंधु स्कंदु, कर्क प्लस में अंधु करकंधु, मनस प्लस में ईसा मनीषा, पतत प्लस में अंजलि पतंजलि, स्कंदवादीसु परूपम वाच्यम, ये वाला सूत्र है जो आपने याद रखना है, परूप करता है। और प्रेजदेव पौस्ती एंगी परूपम, ये इसमें लगेगा। स्कंदो करकंदु में स्कंदवादीसु परूपम वाच्यम ये लगेगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा छंद अर्ध समृद्ध है? हरिणी, पुष्पिताग्रा, आर्य या अनुष्टुप छंद? अर्ध समृद्ध है। अब अर्ध समृद्ध जो है यहाँ पर कौन सा है? यही वाला पुष्पिताग्रा। तो जब शुरू में आया था तो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अर्ध समृद्ध जैसे पहली और तीसरी लाइन इनमें बराबर बराबर हो जाएंगे, और दूसरी और चौथी जो है इसमें पाद जो है दूसरा चौथा इसमें बराबर बराबर हो जाते हैं, तो इसको कह देते हैं अर्ध, मतलब आधा समान होगा। और जो सारे ही अलग अलग हों तो वो आर्य है, विषम मात्रिक छंद उसको कह देते हैं, तो ये आर्य छंद है। तो आर्य छंद की अगर हम बात करें तो इसमें मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? तो यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। तो इसमें क्या है? प्रथम यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, द्वादश मात्रा, और द्वितीय 18 और चतुर्थ 15, तो वो है विषम मात्रिक छंद। और अर्ध मतलब आधा।
पहले तीसरे एक जैसी होगी, दूसरे चौथा पाद एक जैसा होगा। समवृत्त होता है जिसमें सारे समान होते हैं। तो यह अर्ध का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष से एकवचन का रूप यहाँ पर बनेगा। तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा? ऑप्शन 3 वाला एधिजा यहाँ पर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है भवितो भवन अनुकूल है व्यापार है, यह बोधक है, ज्ञान कैवल्य भावना या मोक्ष का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला अर्थात भावना का। नेक्स्ट है प्रतिसाख्य ग्रंथों में किस वेदांग का विस्तार हुआ है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष या निरुक्त का। प्रतिसाख्य ग्रंथों में तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है किसका? शिक्षा का। और शिक्षा के बारे में हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था। तो वेद के जो 6 अंग होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा जो है, शिक्षा की उत्पत्ति किससे मानी गई है? घ्राण से मानी गई है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से उच्चरित स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? अधोभाग से। तो उसे क्या कहा जाएगा? उदात, अनुदात, स्वरित या कोई सा भी नहीं। तो उसे क्या कहा जाएगा? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो अनुदात उसे कहा जाता है। अनु मतलब नीचे, नीचे अनुदात है, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर लगेगा। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात संज्ञा स्यात्। तो अनुदात संज्ञा होती है। ये तो है नीचे के भाग से। अगर ऊपर का भाग होता तो उसकी कौन सी होती? उदात संज्ञा। ऊंचाई उदात है। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्न अच उदात संज्ञा स्यात्। तो अगर ऊपर का भाग होता तो उदात, नीचे का भाग है अनुदात। तो नीचे अनुदात है, नीचे इसमें अनुदात में लगेगा। ऊंचे उदात है, ऊपर वाले भाग में लगेगा। नेक्स्ट है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या होती है 18, 33, 12 या 34। तो हल जो हल के अंतर्गत कितने आते हैं? हल प्रत्याहार, ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं अगर आपने नहीं बनाने आते हैं तो आप हमारी पुराने वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। हलंत्यम सूत्र लगता है इसमें जो हल प्रत्याहार में। अब वर्णों की संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाली। तो 34 जो यहाँ पर इसमें होते हैं। हवरट, लण, यमगणम, जव्या, गड़गस, जवगरदस, कप, चटर, चटतो, कप्य, सस्सर, हल। इनमें जो बाद के हलंत हैं वे हमने छोड़ देने हैं, इससे पहले वाले गिन लेने हैं। तो कितने होते हैं? 34। हलंत्यम के द्वारा हल होता है, हलंत्यम लगता है इसमें। नेक्स्ट है बाला गीतम गायती। इसका जब हम क्रम में बदलेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो जैसे ये कर्ता में है तो प्रथमा, द्वितीय और ये क्रिया इनके अनुसार। लेकिन जब हम इसे क्रम में चेंज करते हैं तो कर्म में तृतीय हो जाती है और क्रम में प्रथमा हो जाती है, क्रिया फिर इनके अनुसार आत्मनेपद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाला का जब हम तृतीय में बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो क्योंकि ये बाला स्त्रीलिंग है वो भी हमने देखना है, क्योंकि ये पुल्लिंग में बनते हैं तो ये स्त्रीलिंग में लता वाला रूप बनता है, जैसे लतिया तो वैसे। अब यहाँ पर ये गीतम है, गीता है, तो कौन से वाला बनेगा? ये वाला। बालिया गीतम गीयते, तो यही जाए यहाँ पर इसमें बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नगण, भगण, भगण तथा रगण। ये किस छंद में आते हैं? द्रुत, विलंबित व छंतेल का भुजंग पर्यात व उपेंद्र वज्रा छंद में। तो किस छंद के उदाहरण है यहाँ पर? ये कई बार जो एग्जाम में जो पहले आया था हमने किए थे तो उसमें आदि वर्ण पूछा गया था, मतलब शुरू का कौन सा वर्ण है। जैसे नगण है, कई बार आ जाता है कि नगण जाए जो आदिगण है ये किस में आता है, तो इस प्रकार भी आ जाता है। तो ये जो द्रुत विलंबित जो छंद है तो इसका यहाँ पर ये उदाहरण है द्रुत विलंबित का। द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। तो इसी का है एक नगण, 2 भगण और रगण। एक नगण, 2 भगण, रगण, द्रुत विलंबित छंद। कितने अक्षर होते हैं इसमें? 12। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है द्वा सुपर्ण सुयुजा सखाया।
ये इस प्रकार का एक मंत्र आता है। तो ये मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय, छांदोग्य या मुंडक उपनिषद किस में से लिया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वाला, जो मुंडक उपनिषद जो है उसमें से ये लिया गया है। और मुंडक उपनिषद की अगर हम बात करें तो ये किस वेद में आते हैं? जैसे 4 वेद है, तो प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य, ये जो है आपके अथर्ववेद में आते हैं। और केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद में आते हैं। ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और बाष्कल उपनिषद ये ऋग्वेद में आते हैं। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये आपके यजुर्वेद में आएंगे, शुक्ल में। और कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रायणी उपनिषद ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। रेखांकित पद की संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? रुचि अर्थानां प्रियमाण है, बाणार्थानां ईप्सित है, धारे उत्तम ऋण है, सप्रिय ईप्सित है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, तो धिन्य धातु जो है वो वाला यहाँ पर इसमें लगेगा। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कौन सी विभक्ति यहाँ पर इसमें लगेगी। तो यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन 4 होगा, धारेर उत्तम ऋण है, ये वाला सूत्र जो इसमें लगेगा। धिरिया धातु अर्थात जो कर्ज लेने वाला होता है, तो धातु के अर्थ में धनक अर्थात कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वर्णों के उच्चारण हेतु किए जाने वाले यतन के भेद कितने होते हैं? यतन के भेद, अब यतन के जो भेद जो होते हैं कितने? 2, अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर 5, बाह्य 11। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, ये विभाजित है अंकों, सर्गों, पर्वों या पादों में। तो अष्टाध्यायी जो है किसमें विभक्त है? किन के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा रचित है और 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय जो है वो 4 पादों में है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 4000 इसमें सूत्र हैं। वृद्धि राधे जिसका प्रथम सूत्र है, अह और अह यहाँ पर इसका अंतिम है। तो यहाँ पर ये किसमें है? अष्टाध्यायी के अध्याय किसमें विभाजित हैं? तो किसमें विभाजित है? पादों में। नेक्स्ट है मध्यम है पद, ये बना है। अब किससे बना है? ऑप्शन 1 अर्थात मध्यम साथ में माँ के द्वारा। नेक्स्ट है सती हेतु फल अभावे, तो किस अलंकार का यहाँ पर उदाहरण है? विभावना, कर्णमाला, विशेषोक्ति, आसक्ति का। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला है विशेषोक्ति, जो यहाँ पर अलंकार है, तो इसी का यहाँ पर ये उदाहरण है। सती हेतु फल अभावे विशेष उक्ति ही तथा द्विविधा, इसका उदाहरण भी है। धनिनो अपि निरोन्मादा, युवानो अपि न चंचलः, प्रभवः अपि परमतः ते मां महिम शालिनः, तो ये वाला इसका उदाहरण है। तो विशेष उक्ति अलंकार है सती हेतु फल अभावे विशेष उक्ति तथा द्विविधा। नेक्स्ट आ जाता है वैदिक साहित्य में विभिन्न पक्षों की विवेचना करने वाला ग्रंथ है। प्रतिशाख्य, उपनिषद, वेदांग या स्मृति। वैदिक साहित्य में विभिन्न पक्षों की विवेचना करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो यह है वेदांग, वेद अंग, वेदों के अंग वेदांग। इसके बाद आ जाता है गंगोग है। यहाँ पर इसमें संधि हुई है, वृद्धि, आयादि गुण या पररूप संधि। तो कौन सी संधि जो उसका यहाँ पर उदाहरण है? और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो वृद्धि जो संधि है उसका उदाहरण है ये। जैसे वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि राधे से वृद्धि संज्ञा होती है। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस में एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। ऐसे गंगोग है, गंगा प्लस में ओग है, गंगोग है। देवेश्वर्यम, देव प्लस में ऐश्वर्यम। कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस में औत्कंठ्यम। उपैति रूप आता है एक, उप प्लस में एति, उपैति, एते दे सूत्र लगता है इसमें। उपैदते बनता है उप प्लस में एदते। पृष्ठो है बनता है पृष्ठ प्लस में, पृष्ठ प्लस में ओ है, पृष्ठो है। और अक्षोहिणी बनता है अक्ष प्लस में ऊनी, अक्षय दोहिन्यम उपसंख्यानम, ये वाला सूत्र लगता है इसमें।
प्रौढ़ है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रेष्य है। तो ये इसी के उदाहरण है वृत्ति के। सुखार्था रूप आता है एक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुखार्थ है। पहले आया भी हुआ, अभी आए, सुखार्थ है ये वाला। सुख प्लस में रीता है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है, रीते चैतृत्य समास इसमें लगता है ये आपके वृद्धि के ही उदाहरण। प्राणम है, प्र प्लस में ऋणम, और वत्सानम है, वत्सर प्लस में ऋणम, प्रवत्सर कंबल वसनान दर्शनाम ऋण है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। और एक और आया था इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परारस्थी और उपरस्थी रूप, उपसर्गादिति धातु सूत्र इसमें लगा था, ये वाला किया था हमने उसमें, परारस्थी वाला, परारस्थी ये वाला किया था हमने। तो प्र प्लस में रिचती बना था। इसी प्रकार से उपारचती आया था एक, ये वाला उपारचती, ये वाला। तो यह है सारे इसी के। इसके बाद है योगा क्रम से कौशलम किस ग्रंथ की उक्ति है? महाभारत, रामायण, मनुस्मृति या कठोपनिषद की? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन है एक वाला अर्थात महाभारत की है। इसके बाद आ जाता है ध्वन्यालोक। ये आननों में है, परों में है, उद्योतों में है या परिच्छेद में है? तो किस में है यहाँ पर ये? और वैसे तो एक और क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें से, तो कि किन के द्वारा रचित है ध्वन्यालोक, ये भी बन जाता है। और एक और क्वेश्चन आया था इसमें, हमने पढ़ा था ध्वनि वाला, ध्वनि संप्रदाय के लिए जान जाते हैं कौन? आचार्य आनंदवर्धन। तो उन्हीं का है ये ध्वन्यालोक। और किस में है फिर यहाँ पर ये? तो उद्योत में है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से 21 अक्षर वाला एक छंद है। तो 21 वाला मंद, क्रांता, स्नग्ध, साधुर, विकृति या उपजाति। अब कौन सा है 21 वाला? तो हमने आपको एक बताया था त्रिमुनि वाला, आपको याद भी होगा, त्रिमुनि वाला हमने आपको बताया था, मैं प्रियाणाम त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कृतिते। तो कौन सा बताया था? स्नग्धरा छंद। तो इसी में थे तीन मुनि, स्नग्धरा कृतिते। और कौन से होते हैं गण इसमें? सबसे पहला कौन सा होता है? मगण, मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण, त्रिमुनि यतियुता। तो 21 होते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है मृज्य है। इस पद में प्रत्यय है यत, कयंग, अण्यत या कयप। कौन से प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय की बात करें तो कौन सा रहेगा? तो यही बनेगा इसमें, मृज में मृज धातु होने पर, और साथ में जो कयप जो है प्रत्यय यहाँ पर इसमें होगा। मृजैरी भाषा, ये सूत्र है जो इसमें कयप करता है, मृजैरी भाषा। और एक और है इसमें मार्ग है, ये वाला मार्ग है, सेम है, लेकिन इसमें क्या है? मृज तो धातु है, सेम धातु दोनों में सेम है, लेकिन प्रत्यय चेंज हो जाता है। इसमें अण्यत प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो मार्ग है रूप ये वाला बनेगा अण्यत होने पर, कैप लगाएंगे तो मृज है बनता है। रि हल और अण्यत के द्वारा अण्यत होता है इसमें, अगर ये मार्ग आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है रत्नाकर द्वारा विरचित महाकाव्य हर विजा में कितने सरक हैं? तो कितने इसमें? 22, 28, 25 या फिर 50। और इसमें जो है इनकी संख्या 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमहा। इस पद में विभक्ति वचन कौन सा है? चंद्रमहा किस में बना है? चंद्रमहा की बात करें तो प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्न में स्टूनाष्टुः सूत्र का उदाहरण नहीं है। अब स्टूनाष्टुः सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? चक्रीन ढोक से, पेष्टा, सट संता, ये तट्टिका, स्टूनाष्टुः वाला। और क्या करता है? स्तुत्व करता है स्टूनाष्टुः सूत्र। सकार और त्वरक, सकार और त्वरक के स्थान में सकार और त्वरक के योग होने पर सकार और त्वरक आदेश होता है, मतलब इनको ये वाला करता है। और इसके उदाहरण हमने किए थे, रामष्ट है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, और ये चक्रिन ढोक से, अधिष्ठाता किया था एक हमने, मट्टी का किया था। तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। अब इसमें आप देख ही सकते हैं कौन सा वाला इसमें नहीं आता है, ये वाला सट संत है। तो यही जा इसका उदाहरण
नहीं है। फिर ये कौन से का उदाहरण है षट्संत है? न पदांता टोर नाम, ये वाला किया था हमने। पदांत त्वरक से परे नाम भिन्न शब्द के सकार और त्वरक के स्थान में षटोत्तव ना हो। षटोत्तव निषेध करता है न पदांता टोर नाम, तो इसमें लगता है षट्संत है। षट प्लस में संत है, षट्संत है। न पदांता टोर नाम, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट आ जाता है लरी वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब कौन सा लरी का उच्चारण स्थान? मूर्धा, दंत, तालु या ओष्ठ, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला। लरी तुलसा नाम दंता, तो यही होता है इसका। अकुह विसर्जनम कंठ होता है, इचु ऐसा नाम तालु होता है, री तुलसा नाम मूर्धा होता है, लरी तुलसा नाम दंत होता है, उपपद्यमान नाम ओष्ठ होता है, यमगणा नाम नासिका होता है, एदयितो कंठ तालु होता है, ओदयितो कंठोष्टम होता है, वकार से दंतोष्टम होता है, जीवमूल से जीवमूलम होता है। तो लरी का है दंत, लरी और त्वरा, ल और स, इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है। नेक्स्ट आ जाता है वेद का मुख यहाँ पर कहा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण या फिर छंद को। तो वेद का जो मुख है यहाँ पर किन्हें कहा गया है? तो व्याकरण जो है, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। मतलब ये किस अंग से वेद पुरुष की उत्पत्ति हुई है, तो वही है। तो वेद का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को। और कल्प हाथ, शिक्षा घ्राण, निरुक्त श्रोत्र, छंद पांव, ज्योतिष चक्षु। नेक्स्ट है नवशासंक चरितम। इसके रचयिता है पद्मगुप्त, चित्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। नवशासंक चरितम, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर आएगा ऑप्शन 1 वाला, अर्थात कौन है? पद्मगुप्त। नेक्स्ट है पाणिनि ने वेदों की भाषा को कहा है। भाषा, संहिता, छंद या श्रुति। तो पाणिनि ने वेदों की भाषा को कहा है, तो क्या कहा है? छांदस। नेक्स्ट है अधरा किसलय राग है। इसमें अलंकार आया है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। अधरा है किसलय राग है, तो यहाँ पर जो अलंकार की बात करें तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है पति शब्द का जब हम तृतीय एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा? और इसमें जो यहाँ पर रूप बनेगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तृतीय एकवचन है, तो पत्या जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय शाखा। अब ये शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्णवेद या अथर्ववेद, किस में है तैत्तिरीय शाखा? तैत्तिरीय शाखा की बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है तो इसी में आती है। और इसके अलावा कौन कौन सी है? तैत्तिरीय शाखा है, मैत्रायणी है, कठ है, कपिष्ठल है, ये सारी कृष्ण यजुर्वेद की है। और शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें मादधिन या वाजस्नेही और कन्नव शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद की है। ऋग्वेद में कौन सी है? पहले तो इसमें 21 थी ऋग्वेद में, तो इस समय तो जो है कुछ ही उपलब्ध हैं, जिसमें शाकल, बाष्कल, आश्वलायन और शाखायन, मंडूकायनी, ये 5 हैं ऋग्वेद में शाखाएं। और सामवेद में कौन सी है? तो इसमें कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय, ये 3 हैं। कौथुमीय, राणारण्य, जैमिनीय। और अथर्ववेद जो है इसमें पहले 9 थी, इस समय 2 है इसमें। तो पिपलाद, सोनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये थी पहले इसमें, लेकिन इस समय जो है पिपलाद और सोनक, ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है 9++1 पुरः सकुट प्राग प्रागत पंकजम, ये श्लोक है। अब इसमें अलंकार आता है, प्रसिद्ध उदाहरण भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा इसमें यमक जो यहाँ पर अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। और यमक जो अलंकार है इसका लक्षण आपने याद रखना है। सत्यर्थे पृथक अर्थायः स्वर व्यंजन सहिते क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगदते, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है 9++1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है रामानुज संप्रदाय किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा या फिर वेदांत से? रामानुज संप्रदाय, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन 4 से, अर्थात वेदांत से। नेक्स्ट आ जाता है चुरादिगण की धातुओं से प्रत्यय किया जाता है। तो 10 गण है, हमने पढ़ा था, तो लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाला गण चुरादिगण।
और प्रत्यय होता है इसमें कौन से वाला, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सूत्र आता है सत्यापास रूप विनातुल श्लोक, अनिच प्रत्यय इसमें जो करता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर, इसमें अनिच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होता है। चौर्यति ये वाला रूप बनता है इसमें, चोर धातु अनिच सप और तिप होकर चौर्यति रूप। चुर चिंत भक्ष कथ गण ये सारी सी की है चुरादि गण की। नेक्स्ट आ जाता है कर्मकांड का जो प्रतिपादक वेदांग है कौन सा है, ज्योतिष कल्प शिक्षा या छंद कर्मकांड का। तो कर्मकांड वाला जो है यहाँ पर ये कल्प को माना गया है। नेक्स्ट है कालिदास विरचित मेघदूतम किस छंद में निबद्ध है, तो किसमें है, महर्षि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत श्रृंगार वियोग रस है इसमें। और मंदक्रांत जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। मंदक्रांत जल्दी सड़ गया मेरे नाथ गुरु चेत, ये वाला जो है यहाँ पर इसका लक्षण है मंदक्रांता छंद का। और 17 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होते हैं। और अंबुधि में चौथे पर, रस में छठे पर और नग में 7वें स्थान पर यति इसमें होती है। सुर का आदिवान कौन सा है, मगण, मगण भगण नगण तगण तगण तो गुरु। नेक्स्ट है अतिनिद्रम, स्मस पद का जो विग्रह है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा, तो कौन से का उदाहरण है यहाँ पर ये। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला, निद्रा संप्रति न युज्यते, तो यही होती है अति निद्रा। और ये तो हो गया चलो इसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक निद्रासु अतिशु, यहाँ से आप पहचान ही गए होंगे, सुर में अव्यय उपसर्ग है मतलब अव्यय भाव जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अधिहरि अधिगोपम उपकृष्णम सुमद्रम दुर्यवनम निर्मक्षिकम अतिहिमम अतिनिद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी स तृणम स क्षत्रम स अग्नि, ये सारे जो है इसके रूप हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।